मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जो दादा हैं वो रामचंद्र जी हैं और सीता मैया हम लोग की दादी आदि परदादी हैं। अब देखिए रिश्ता कैसे जुड़ता है। जब सृष्टि का क्रम हुआ तो मनु शत्रुपा को सृष्टि में प्रथम मनुष्य और स्त्री बनाया गया और इन्होंने तपस्या करके भगवान नारायण से क्या मांगा कि प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए। ये कथा तो आपको पता ही होगी। तो भगवान ने क्या किया, आशीर्वाद दिया कि अरे ये लोग बड़े अजीब हैं, मेरे जैसा पुत्र मांग रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। बोलो भक्तवत्सल श्री भगवान की जय। कालांतर में वही मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ बने। देखिए मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ सुनिएगा, मजा आएगा। तो वही मनु शत्रुपा बने, दशरथ जी और कौशल्या जी बने। अब जब ये सृष्टि क्रम में आगे राम हुए, है ना, फिर राम जी के उनके वंशज हुए, फिर उनके वंशज उनके वंशज, तो यानी प्रथम पुरुष मनु शत्रुपा, फिर वही दशरथ और वो, तो हम उन्हीं पीढ़ी से आ रहे हैं। तो हमारे दादा परदादा तो भगवान राम ही हुए ना। तो भगवान राम और सीता मैया ही हमारे दादा परदादा हैं, क्योंकि हम मनु शत्रुपा के कुल से हैं और उसी कुल से हैं। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, साधु जी, भगवान राम एकमात्र हमारे दादा परदादा हमारे इष्ट हैं, ऐसा मान के चलें। और शंकर जी उनको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो एक हम लोग सब परिवार हैं, कुटुंब हैं। और अब तो देखिए भगवान का राम मंदिर जो है अयोध्या में बन चुका है और उसमें लिखा हुआ है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। भगवान मेरी वाणी में सरस्वती माता को बिठा दे, जो मैं कहने जा रहा हूं वो हो जाए। कि ये वचन तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका। और आज अयोध्या में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम विराजमान हो गए अयोध्या में। तो अब पूरे संसार में राम राज ही आ जाए, वो भला 100 साल बाद 50 साल बाद लगे, लेकिन आज जरूर जाए। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। तो हम तो उन्हीं के पूर्वज हैं और उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं के गुणगान करते हैं। राम नाम की महिमा हमने आपको बताई कि राम नाम की जो महिमा है उससे यमराज आपके आसपास नहीं आएंगे, आपसे दूर भागेंगे। जिस घर में राम नाम की गर्जना होती है उस घर के पाप कभी नहीं आते। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मरिए कुछ आते नहीं, ये सब भाग जाते हैं। बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तो राम नाम का उच्चारण करें और साधुजन आरती की तैयारी करें और हम राम नाम का कीर्तन करें। और देखिए दोनों हाथ उठा के, ये जीभ ही, मैंने क्या बताया कि जीभ हमारे बस में है, लेकिन फिर भी हम लोग नरक जा रहे हैं। फिर भी तो जीभ का इस्तेमाल करें और साथ साथ राम नाम संकीर्तन करें। इससे ज्यादा संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो कौशल्या माता की जय, दशरथ भगवान की।